हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप लोग और 2 क्लास डेटा स्ट्रक्चर का गया है, जिससे थोड़े से कमेंट से लगा कि आप लोगों को जैसे डिजिटल लॉजिक समझ में आया था पूरी तरीके से, वैसे कुछ इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखिए, चैप्टर भी वैसा है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब कि नया ही हो गया एक तरीके से। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आया होगा, लेकिन चैनल से जुड़े रहिए। और सिर्फ यही एक चैप्टर है जहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ टर्म ऐसे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़े से हाई लेवल है। तो इस कारण से आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा समझने में, या कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होगी। आप सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। हम कोशिश करते हैं कि जितना ईजी से ईजी तरीके से आपको बता पाएं, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो परेशान नहीं होना है। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि इस चैप्टर का हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिजिटल लॉजिक में क्या किए थे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, उसका आंसर बता रहे थे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक थ्योरी की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कमेंट किए हैं 1-2 लोग, कि आप बोलते हैं कि थ्योरी के टाइम कि क्वेश्चन में समझा देंगे और क्वेश्चन के टाइम बोलते हैं कि थ्योरी बताए हैं। तो देखिए, डिजिटल लॉजिक में तो ऐसा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ भी आया है, जितने कमेंट आए हैं, जितने लोगों से मेरी बात हुई उसके अकॉर्डिंग। तो घबराने वाले तो कहीं चक्कर ही नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, दिक्कत आया थोड़ा सा ये जो लास्ट 2 वीडियो चला डीएसए में, यानी डेटा स्ट्रक्चर में, तो इसके लिए भी नहीं घबराना है। आज ये फटाफट कंप्लीट कर देंगे, जो थोड़ा बेसिक टॉपिक है ये कंप्लीट करेंगे। इसको अगर नहीं भी आपको समझ आता, इसको साइड में रख दीजिएगा। ठीक है, इसको साइड में रख दीजिए। बाकी अब जो खेलेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन पे खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, वो जब क्वेश्चन आप देखिएगा, वहां पे अगर 4 ऑप्शन थे, चारों को अच्छे से समझाएंगे। और क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन की तरफ मत लेके चलिएगा, उसको आप लेके चलिएगा कि थ्योरी। पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो जो चीज हम बोलेंगे वहां पे विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, तो वहां पे वो चीज नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चाहे वो आपका ट्री से रिलेटेड चीजें हो कि एवीएल ट्री क्या होता है, चाहे डेटा स्ट्रक्चर जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी है, जिस तरीके का क्वेश्चन रहेगा उसको हम वहीं पे समझाएंगे। और सारे ऑप्शन को जब डील करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं। इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा आपको एल्गोरिथम के बारे में बता देंगे, उसके बाद कुछ सॉर्टिंग के बारे में बता देंगे, सर्चिंग के बारे में बता देंगे। ठीक है, ये बेसिक रहेगा आज का क्लास, तो परेशान नहीं होना है। साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं, क्यों नहीं देखा, मुझे पता था कि डीएसए का जो पहला वीडियो था वो कुछ लोगों को सर के ऊपर से गया होगा या बहुत अच्छे से नहीं समझ आया होगा, तो थोड़ा सा मन टूट जाता है कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है। सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं है जो कि पूरा एस्टेट लेके बैठा है, और भी चैप्टर है। डीबीएमएस में आपको मजा आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में मजा आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी प्रोग्राम को लेके चल रहा है, इस कारण से कुछ चीज़ें अगर हम स्किप करते हैं तो वो प्रोग्राम ही करते हैं, तो उस कारण से थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। अगर हम अभी आपको प्रोग्राम लिख लिख के बता दें तो वो और समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा डीएसए में दिक्कत रहता है। बाकी जो लोग पढ़े होंगे पहले उनको दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी पूरा कोशिश है कि आपको इतना तो पढ़ा दे कि आपका एस्टेट क्लियर हो जाए, इतना भरोसा रखिए। बाकी कल का क्लास आप देखिएगा, कल और लंबा क्लास होगा, छोटा क्लास नहीं होगा, पूरा लंबा क्लास होगा। और जिनको भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर है, अब हम व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे रहे हैं, क्या है, 78 77 24 59, नंबर भी भूल गए। अरे रुक जाओ यार, नंबर देखने दो यार, नंबर ही अपना भूल गए हम। बताओ भैया, नंबर बताओ भाई लोगों को। 78 77 24 79 58, यहाँ लिख देते हैं 78 77 24 79 58। ये मेरा नंबर है।
इस पे सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ऐसे नहीं कि जब मन तब कॉल घुमा दिया, नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम हो तभी कॉल कीजिएगा, वो भी व्हाट्सएप पे। बाकी जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड ही ज़्यादा बातें करेंगे, ये नहीं कि ये फॉर्म वो फलाना ढिमकाना, ये सब बात के लिए हम नहीं है। ये सब चीज़ हो गया जितना होना था, 5 तारीख तक फॉर्म का डेट भी बढ़ गया, तो वो आप समझ लीजिएगा। मेन जो चीज़ होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर दे दिए, परेशान मत कीजिएगा, बस नंबर दे दिए हैं तो बस पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें कीजिए, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बहुत बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम होता क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि भाई क्या होता है ये एल्गोरिथम आप लोग कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको बताए भी थे कि डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम मिलके प्रोग्राम बनता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि क्या चीज यूज करना चाहिए, कैसे इसका प्रोसेस होगा। एल्गोरिथम में क्या करते हैं, उसका एक ना हम मतलब कि बेसिक टाइप से एक चार्ट बना लेते हैं, स्टेप लिख लेते हैं, बस ये कहानी है एल्गोरिथम। आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसका जो स्टेप है, कैसे ये वर्क फ्लो होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, चाय बनाने का काम आपको मिला, तो चाय बनाने का जो काम है वो एक स्टेप में होगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले आप कप में डाल दीजिएगा चाय, फिर आप पानी गर्म कीजिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक प्रोसेस होगा काम को करने का। क्या होगा, सबसे पहले आप, गैस आपका चालू है, अब ये मत बोलिएगा गैस तो चालू किए ही नहीं, गैस चालू है आपका। अब क्या कीजिएगा, पानी गर्म कीजिएगा, पानी ले लिए, पानी गर्म किए, पानी गर्म करने के बाद हो गया, उसमें चाय पत्ती डालिएगा, फिर दूध डालिएगा, फिर चीनी डालिएगा, फिर थोड़ी देर उबालिएगा, फिर कप में डाल के आप पी लीजिएगा। तो ये कितने प्रोसेस हो गए, 6 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और भी स्टेप आप जोड़ सकते हैं। बाकी आपके काम के अकॉर्डिंग जो स्टेप होता है, प्रॉपर स्टेप कि इसके बाद ये काम होगा, इसके बाद ये काम होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। ये जो पूरा जो सिनेरियो है आपका, यहां से लेकर यहां तक, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। कि भाई हम जो काम करने वाले हैं ना, उसका ये स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। बस इतना ही कहानी है, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़े। अब एक टर्म आता है फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या होता है, देखिए, इसी स्टेप को, काम करने का जो स्टेप है, इसको जो हम डायग्राम के फॉर्म में अगर इंडिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट। कि हमारा काम ऐसे ऐसे फ्लो होगा। अभी हम इमेज भी दिखाएंगे। इसमें जो काम स्टार्ट करते हैं उसको हम ओवल में डालते हैं। जैसे कोई वर्क स्टार्ट हो रहा है, उसको इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, वहां पे स्टार्ट लिख देते हैं, या जो भी आपको लिखना है। इसका मीनिंग हो गया, इस ओवल को देखने के बाद मीनिंग हो गया कि आपका काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, और एंड भी, जब भी एंड होगा तो वहां पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, ओवल टाइप का। अब बीच में जो प्रोसेस होगा, कुछ काम करना, जैसे स्टार्ट किए, अब हमको क्या करना है कि एक इनपुट लेना है, ठीक है, प्रोसेस है यहाँ पे, तो वो रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें ए इनपुट ले लिए, फिर आप बी ले लिए। जहां जहां आपको कुछ चीज लेना है, कुछ काम करना है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, रेक्टेंगल से शो कीजिएगा। जहां पर डिसीजन मेकिंग होगा, कि मान लीजिए गुना कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, या कोई कंडीशन लगा रहे हैं, वहां पे हम इस तरीके का डायमंड शेप बनाते हैं, ठीक है, और इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे। अब जैसे ये कंडीशन है, मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ए प्लस बी हो गया, रिजल्ट आया, कंडीशन कंप्लीट। अभी हम डायग्राम में आपको समझाएंगे, पूरा एक डायग्राम है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक तो हमारे आसपास इतना चैं चू होता रहता है ना, कि मतलब क्या बताएं। एक तो खरखर का आवाज को हम नॉइज कैंसिलेशन करते हैं माइक में। उसके बाद जो ये प्रॉपर जो मेरे तरफ बोलने वाला लोग है, उसका जो आवाज आता है, उसका कैसे कैंसिलेशन करें बताइए। अब छोड़िए वो सब, बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको यार, वो भी भूल गए। फ्लो चार्ट्स। मान लीजिए एक प्रोग्राम हमको करना है, उसका पूरा स्टेप लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किए, स्टार्ट होगा, इसके बाद ये इनपुट लेगा नंबर 1,
ये रेक्टेंगल है, परेशान मत होइएगा कि ऐसे टेढ़ा हो गया, तो ये मत सोचिएगा अरे ये तो डायग्राम गलत है, ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है। हमको यही थोड़ा सा ठीक लगा तो इसलिए हम इसको उठा लिए, बाकी और भी था उसमें समझाने का तरीका अच्छा नहीं था इसलिए हम छोड़ दिए थे। पहले एक इनपुट 1 लिया, नंबर 1, फिर दूसरा इनपुट लिया नंबर 2। अब इन दोनों को क्या कर रहा है कि नंबर 1 कंपेयर करना है यहाँ पे कि नंबर 1 बड़ा है क्या नंबर 2 से। अगर ट्रू होता है, अब ये हम क्या कर दिए, डायमंड में डाल दिए कंडीशन वाला। जहां पर भी कंडीशनल चीज हो, चाहे कोई परफॉर्म करना हो कुछ ऑपरेशन, तो उसको डायमंड में डाल देंगे। डायमंड ये चीज होने के बाद क्या होगा कि कंडीशन तो 2 बनते हैं, वो ये जो लाइन लिख रहा है कि मान लीजिए एक काम करते हैं, इनपुट हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं तब। और अरे यार भैया मिट जाओ यार, क्या हो गया। ठीक है चलिए अब लिखते हैं। अब देखिए यहां से स्टार्ट किए, इनपुट ए हम ले लिए नंबर 1 1 ले लिए, सपोज नंबर 2 ले लिए 2 ले लिए। और ये इसमें डायमंड में क्या बोला है कि क्या नंबर 1 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। अब यहां कंडीशन एक हो सकता है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हर क्वेश्चन जो कंपेयर वाला होगा उसमें ये 2 कंडीशन बनेंगे, ठीक है। तीसरा भी बन सकता है बराबर वाला, बट बराबर को अभी इग्नोर करते हैं। अब देखिए क्या है कि 1 2 से बड़ा है क्या, आप कहिएगा नहीं है, तो वो कौन सा कंडीशन में जाएगा, फॉल्स में जाएगा। फॉल्स में हम क्या कर देंगे, नंबर 2 अगर उसको ये प्रिंट कराने का क्वेश्चन दिया गया कि भाई बड़ा नंबर 2 नंबर से बड़ा नंबर प्रिंट कराइए, तो वो क्या करेगा, ये कंडीशन लगाएगा और देखेगा अगर कंडीशन ट्रू हो गया तब तो वो क्या करेगा, जिस नंबर को वो बड़ा बोला था कि ये बड़ा है वो प्रिंट करवा देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो जो नंबर उसका वहां पे दिखा था जिससे कंपेयर कर रहा था उसको प्रिंट करा देगा। अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट है 1 2 से बड़ा है क्या, यहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया, 1 2 से बड़ा नहीं है। तो अब रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर हम बड़ा संख्या को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा। तो वो कर दिया कि भाई अब तुम डिस्प्ले नंबर 2 कर दो, मतलब कि यहाँ पे प्रिंट कर दो नंबर 2 और अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इनपुट 1 के जगह नंबर 2 के जगह हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता कि नंबर 1 जो होता वो ये होता और कंडीशन ऐसे लिखा जाता, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रू होता, ट्रू होता है तो हमको पहला वाला नंबर प्रिंट हो जाता। तो ये जो पूरा स्टेप होता है, सोचने का जो तरीका होता है, कैसे कैसे मेरा प्रोग्राम फ्लो बनेगा, और इसको डायग्राम फॉर्म में अगर हम चीजें करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। बस इतना ही कहानी है, ठीक है। अब एक होता है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है कि काल्पनिक कोड, सूडो मतलब कि गायब है ये। अब इस कोड का क्या होता है कि इंग्लिश प्लस कोडिंग का थोड़ा सा मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें ना प्योर कोडिंग हम लोग लिखते हैं ना प्योर इंग्लिश लिखते हैं, सिर्फ लॉजिक लिखने का तरीका। अब इसको आप कहीं पर भी रन करवाइएगा ना तो अब कुछ रन नहीं होगा, ये तो आपके समझने का तरीका है। अब जैसे अभी हम वहां पर फ्लो चार्ट में देखें, स्टार्ट किए, फिर इनपुट एन लिए, ठीक है, और इनपुट एन को अब देखिए इफ एन मोड 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट इवन। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ओड इवन वाला प्रोग्राम लिखना चाह रहा था। ये बोला कि एक हम इनपुट लेंगे कोई भी, जैसे एन इनपुट लिया, ये उसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे। अरे यार परसेंटेज का लिख दिया, 2 से भाग दे देंगे और अगर 0 आ गया तो क्या होगा हमारा, ये इवन होगा, और अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओड होगा। यही कंडीशन होता है। अब उसी को ये सूडो कोड में कैसे लिखेगा, पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, इनपुट एन लिया, अब कंडीशन लगा इफ एन मोड 2, एन मोड 2 का मतलब एन में 2 से भागा दीजिएगा और जो आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उसको इक्वल किससे कराया, 0 से। देन यदि
ये चीज हो जाता है, अगर इक्वल टू में 0 आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 से भागा लगाएं और 0 हो गया मतलब पूरा पूरा कट गया तो वो इवन हो जाएगा। तो क्या बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट कर देना इवन, और नहीं होता है एल्स कंडीशन में, मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में वो बैठा हुआ कि ऑड कर देंगे प्रिंट। अब क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 4 को 2 से भगा दीजिएगा, कट जाएगा, 0 बचा। ये कंडीशन ट्रू तो वो क्या करेगा, इवन प्रिंट करेगा। यहाँ पे 5 अगर नंबर कोई डाल दिया तो वो क्या करेगा, गौर से देखिएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फटक से एल्स में जाएगा। एल्स में क्या बैठा है, प्रिंट ओड, तो वो ओड प्रिंट कर देगा। इसके बाद एंड इफ कंडीशन को एंड भी करना है, उसको खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चाहे ये कीजिए, ये क्या हुआ, अरे प्रभु, चाहे आप ये कंडीशन फॉलो हो चाहे ये फॉलो हो, उसके बाद उसको एंड एफ तो करना ही है, ठीक है। ये कंडीशन होगा ही होगा, ये बाहर लिखा हुआ है। इफ और एल्स में कोई एक ही कंडीशन एक बार में चलता है, एक ही सेक्शन एक बार में कॉल होता है। ऐसा नहीं कि इफ भी हो गया एल्स भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हमेशा या तो इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा, ठीक है। कोई एक ही प्रिंट करेगा, क्योंकि इफ अगर कंडीशन फॉल्स होता है तभी वो एल्स के पास जाता है। अगर ये ट्रू हो गया तो वो एल्स के पास नहीं जाएगा, वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे एंड एफ हो जाएगा, इसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ये जो लिखने का तरीका है, समझने का तरीका है, इंग्लिश और कोडिंग का थोड़ा सा मिक्सचर, इसको बोलते हैं सूडो कोड। बस इतना ही चीज है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए। अब मेन चीज है कि कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये क्या होता है भाई, समझिए कि आप एक कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको क्या करना है कि 10 संख्या का जोड़ करना है ना, या 10 संख्या को कंपेयर करना है। कुछ भी आपको प्रोग्राम दे दिया बनाने के लिए, और आप ऐसा प्रोग्राम लिख दिए, मतलब 15-20 पेज का प्रोग्राम, एक को जोड़ेंगे फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे फलाना ढिमकाना करते करते 15-20 लाइन का, या मान लीजिए 2 पेज का ही आप प्रोग्राम लिख दिए। उसमें क्या हुआ कि आपका टाइम भी गया, जब वो प्रोग्राम रन होगा हर स्टेप को एक एक करके रन करता है मान लीजिए, तो टाइम भी गया। साथ साथ हर प्रोग्राम के बाद कुछ ना कुछ डेटा जनरेट होगा, उस डेटा को आप स्टोर कराइएगा, कहीं ना कहीं सेव कराइएगा, तो आपका स्पेस भी जाएगा कंप्यूटर में। तो क्या क्या चीज हमको लगा, कोई भी प्रोग्राम रन करेगा, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो 2 चीज का होता है, एक तो टाइम लगता है, ठीक है, एक आपका रैम में मेमोरी भरता है, ठीक है। यहां पर देखिए कहां गया भाई, हाँ, 2 चीज होता है, एक तो आपका टाइम लगता है कि कितना टाइम में आपको रिजल्ट मिला, एक होता है कि आपका कितना मेमोरी वो खर्च किया। मेमोरी मतलब रैम कितना खर्च किया, कितना लोड बढ़ाया, यही तो होता है। अगर 4 GB रैम है, बड़का प्रोग्राम, बड़का आप मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप चालू कर दिए, तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से प्रोग्राम ही तो अंदर रन कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हैंग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जितना स्पेस उसको चाहिए उतना मिला नहीं, रैम में उतना स्पेस था नहीं। तो 2 चीज कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम और स्पेस। टाइम का मतलब कितना टाइम में वो प्रोग्राम काम कर रहा है, दूसरा कि कितना रैम हमारा यूज कर रहा है। इसी को जो है ना टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब इसको कैसे डील करते हैं वो देखिए, और इसी पे, यही जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी पे आपका एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम लिखे कि ऐसे बटन दबाएं खट से रिजल्ट आ जाए, ठीक है, ऐसे मतलब आंख झपकते ही रिजल्ट आ जाए, बहुत शानदार आपका प्रोग्राम हो जाए। कोई ऐसा है कि मान लीजिए अगर लोडर लगा हुआ है, चक्री घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। जैसे कभी कभी आप फॉर्म भरते टाइम देखते होंगे कि वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है, बहुत लोग एक के साथ रजिस्ट्रेशन करने लगता है, तो आप कोई डेटा डालें, बटन दबाए, घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, वो उस टाइम क्या हो गया है, तो वो भी प्रोग्राम, लेकिन वो ऐसा हो गया कि सारा रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल ही नहीं कर पाया और आपका फंस गया, लोड बढ़ गया उसका। तो यही सब चीज जो है, वो जो वेबसाइट वाला चीज बता रहे हैं वो दूसरे कारण से होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाएं तो उसी तरीके का कुछ यहाँ प्रोग्राम में भी होता है। तो इससे परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। अब चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एल्गोरिथम को रन करने में लगने वाला टाइम इनपुट साइज के हिसाब से चेंज होता है। मान लीजिए आप बहुत बड़ा इनपुट डाल दिए तो वो क्या होगा कि ज्यादा कैलकुलेशन करेगा, उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेयर है, जैसे O1, ON, ON स्क्वायर, O log n। इसका क्या मीनिंग होता है भाई, देखिए जब O1 होता है उसका मतलब होगा कि एक बार में आपका काम हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा दिए आप कि 1+2 करो, एक ही बार रन करेगा ना, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाइम आपका एकदम फिक्स फट से लगेगा, जितना बार आप इसको कॉल कीजिएगा एकदम फिक्स टाइम लगेगा। लेकिन एक हो गया ON, लीनियर टाइम। मान लीजिए आप कुछ लूप में चला दिए, आप बोले उसको भाई कि n+n+1 ये करते रहो, कब तक, जब तक n का वैल्यू आपका 10 ना पहुंच जाए। तो ये क्या होगा, एक बार n मान लीजिए 1 से स्टार्ट किया आपका, n+1 हो गया 2, ये कर देगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, ऐसे करते करते जब तक n का वैल्यू 10 तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो लूप के थ्रू सारे एलिमेंट को ये चेक करता रहेगा। तो ये जो टाइम है इसको बोलते हैं लीनियर टाइम, कि आपका लूप में चक्री घूम रहा है और तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक कि आपका जो आपने कंडीशन दिया वो फुलफिल नहीं हो जाता। यहाँ फिक्स है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ बस यही चीज करना है। लेकिन ON में क्या करता है, ये लीनियर फॉर्म में चलता है कि हम एक उसको ना डायनेमिक चीज दे दी कि भाई यहां तक आपको जाना है। अब एक हो गया ON स्क्वायर, अब ये क्या काम है भाई, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर रहे हैं हम लोग। ON स्क्वायर में क्या हो गया कि हम एक प्रोग्राम लिखें कि पहले तुम ये करो 1+, या इसको ऐसे लिखते हैं n+n+1, ठीक है, ये कर लो, और इसका जो रिजल्ट है n+n+1 ये इक्वल टू अगर 5 है तब तो तुम क्या करो, फिर इसके अंदर जाओ, फिर क्या करो n+n+3 कर लो। ये अगर 10 हो गया तो फिर एक स्टेप और नीचे जाओ। ये जो नेस्टेड फॉर्म में जो चीजें चल रही है, ठीक है, उस कंडीशन में ON स्क्वायर टाइम लगता है अपना। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो गया तो एक स्टेप और अंदर जाएगा, ये भी फुलफिल हो गया एक स्टेप और अंदर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये बाहर आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग के फॉर्म में चीजें चल रही है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम, एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर। तो ये चीजें जो हो रही है ये N2 वाले कंडीशन में जाता है। अब आता O log n, डिवाइड एंड कॉन्क्लूड जैसा बाइनरी सर्च। अब डिवाइड एंड कॉन्क्लूड क्या है ये आगे आप पढ़ेंगे। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे ख्याल से इतना तक में आप काफी है। ठीक है, चलिए अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम को चलाने के लिए हमको मेमोरी लगता है। अब ये कितना मेमोरी यूज करेगा इस पे डिपेंड करता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। अब एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देख लेते हैं। यहां पे सबसे इजी, सबसे बेस्ट केस क्या होगा, जब हम कांस्टेंट टाइम देंगे, फिक्स रखेंगे अपने प्रोग्राम को कि यही चीज करना है आपको, यहाँ पे कोई कंडीशन वर्डीशन नहीं है, तो उसमें सबसे कम टाइम लगेगा। उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, जब आप लीनियर टाइम पे जाते हैं कि एक कंडीशन दे दिए 10-12 लूप तक चलेगा, 20 लूप तक चलेगा, तो वहां पे आपका जो है थोड़ा सा कांस्टेंट से ज्यादा टाइम लगेगा। नेस्टेड लूप में क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अंदर अंदर घुसते जा रहा है, फिर बाहर निकलेगा, फिर कुछ ऐसा कंडीशन है, फिर अंदर चला गया, तो नेस्टेड लूप में ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी रोस्ट और क्या बोलते हैं बेस्ट कंडीशन भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जैसे टाइम हम कंसिडर करते हैं कि भाई टाइम कितना लगा, वैसे ही हमको मेमोरी भी कंसिडर करना पड़ेगा। पता चले कोई ऐसा ही प्रोग्राम रन कर दे, रैम है 2 GB, हमारा प्रोग्राम को चाहिए 4 GB, दम तोड़ देगा ना वो। तो हमको स्पेस भी देखना पड़ता है कि भाई हमारा प्रोग्राम कितना शॉर्ट से कम स्पेस ले। उसमें क्या है कि यहाँ पे 3 कंडीशन आपको देखने को मिल रहा होगा। कौन कौन से कंडीशन, बिग O, बिग लेमडा, बिग थीटा, ये 3 तरीके के कंडीशन होते हैं।
बिग ओ जो है ये रोस्ट कंडीशन है, सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला सिनेरियो। ठीक है, बिग लेमडा क्या होता है, सबसे कम टाइम लगता है, बेस्ट केस है। और बिग थीटा क्या है, एवरेज टाइम लगता है इसमें। ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइम लगता है। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। लीनियर सर्च अगर कर रहे हैं, बेस्ट केस क्या होगा कि एलिमेंट पहले से पोजीशन पे मिल जाए। अगर मान लीजिए कोई हम सर्च कर रहे हैं और ऐसा कुछ सर्च है, मान लीजिए यहाँ पे 3 आइटम दिया हुआ है, 1 2 3, और कोई बोला कि 1 सर्च करो, हम गए, पहले हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, बात यहीं खत्म हो गई। एकदम बेस्ट सिनेरियो हो गया कि एकदम फिक्स फटाक से मिल गया, पहले पोजीशन पे मिल जाए। रोस्ट केस क्या होगा इसका कि 1 यहां बैठा हो, ठीक है, 3 यहां बैठा हो, पहले इसको चेक किया नहीं मिला, फिर इसको चेक किया नहीं मिला, फिर इसको चेक किया मिला, मतलब सबसे लास्ट में आपका मिलेगा। या कहीं कंडीशन ऐसा भी हो गया कि भाई तीनों कर लिए और एक यहां था ही नहीं, यहां 4 बैठा हुआ था, आइटम मेरे पास यही है, लेकिन वो बोला सर्च करने के लिए कि हमको 1 सर्च करके दो। यहाँ पे गए, यहाँ 3 था नहीं मिला, 2 यहाँ गए नहीं मिला, यहाँ गए यहाँ पर भी नहीं मिला, मतलब कि वो है ही नहीं, मिसिंग है वो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रोस्ट केस हो गया, पूरा सर्च भी कर लिए, हमको कुछ मिला ही नहीं, और मिला भी अगर तो वो लास्ट में मिला कि सारा हमको फॉलो करना पड़ा। तो ये जो होता है ना, ये रोस्ट केस होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है एवरेज केस, जिसको लेमडा, ये थीटा वाला जो बात होता है, ये कि मान लीजिए बीच में मिल गया कहीं पे, ये वाला जो कंडीशन है ये आपका एवरेज केस कहलाता है। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्वेश्चन वाले पोर्शन में कर लेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। मेरे क्लास में घबराइए मत, क्वेश्चन करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, स्टेट क्लियर करवा देंगे अगर पढ़ रहे हैं तो, वीडियो देख रहे हैं तो। लेकिन सोचिएगा कि सोते सोते पास हो जाए तो नहीं हो पाइएगा, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब चीज आता है सर्चिंग। अब मान लीजिए प्रोग्राम है या कोई आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, या आप अपने कंप्यूटर में ही देखिए, फाइल मैनेजर में मान लीजिए कोई फाइल सर्च करते हैं तो नाम लिखते हैं ना भाई, कि मान लीजिए आपको कोई मूवी देखना है, उस मूवी का नाम दिए और एंटर दबाएं, आपको सर्च करके देता है। गूगल पे ही आप सर्च करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एंटर दबाते हैं तो वो सर्च करके आपको देता है। ये जो सर्च चीज हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है कि भाई ऐसे ऐसे सर्च करना है। तो इसी सर्चिंग ऑपरेशन जो कंप्यूटर साइंस में हो रहा है, इसके लिए अलग अलग सर्च के तरीके होते हैं। ठीक है, हर तरीके का अपना अपना यूज है। अब लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च क्या कर रहा है भाई, गौर से देखिए। अगर हमको बोला कि भाई तुम ना एक सर्च करके दो, ये हमारे पास एक डेटा का है पूरा, इसमें कहा कि 1 सर्च करके दो, तो हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च में हमको क्या करना है कि एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए के का वैल्यू अगर हम यहाँ पे दे दिए हैं 1, कि हमको 1 सर्च करना, हमारे पास एलिमेंट है 2 4 0 1 9, इस तरीके से अरेंज है। तो इसमें सिंपल हमको क्या करना है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट से कंपेयर करें, क्या हमारा जो के है वो 2 के बराबर है। यहाँ पे देखिए 1 2 के बराबर नहीं है, तो बोलेंगे कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डन। फिर दूसरे वाले से कंडीशन मैच करवाएंगे, बोलेंगे तुम बराबर हो क्या, ये बोलेगा हम भी नहीं है। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे चेक किए, ये भी बराबर नहीं है, फिर बोलेगा यहाँ चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या हो गया, के इक्वल टू हमारा 1 हो गया, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है। ये जैसे होगा हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कि हाँ इस पोजीशन पे हमारा चीज मिल गया, या ये डेटा अब आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये जो एक एक टर्म के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं कंपेयर करते हुए, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े थोड़ा सा। अब आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, सबसे पहले बाइनरी सर्च तभी पॉसिबल है जबकि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में हो, मतलब कि एक सही तरीके से अरेंज हो। अब ऐसा नहीं, यहां देखिए 10 14 19 26 27 31 सब बढ़ते क्रम में संख्या है। अब ऐसा नहीं है
कि 10 के बाद 19 आ गया, फिर 19 के बाद 14, ऐसा अगर आता है तो ये बाइनरी सर्च नहीं होगा। पहले हमको सॉर्टिंग करना पड़ेगा, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही बाइनरी सर्च पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा सॉर्टेड डेटा के लिए यूज में आता है। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि बाइनरी सर्च किस डेटा के लिए सर्च में यूज किया जाता है, वहां पे अगर आ गया कि अनसॉर्टेड डेटा, सॉर्टेड डेटा, तो आपको सॉर्टेड डेटा पे टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा तभी पॉसिबल हो सकता है जब डेटा हमारा ऑलरेडी अरेंज है, सॉर्ट किया हुआ है। सॉर्ट का मतलब कि अरेंज है किसी ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ क्या है, बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बाइनरी सर्च में क्या करते हैं हम लोग। बाइनरी सर्च में करते हैं कि जो भी फाइंड करना है हमको, मान लीजिए हमको करना है 14 फाइंड करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक जितना बड़ा ये डेटा रहेगा ना उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। गौर से देखिए, एक वैल्यू लेंगे, 20 से उठाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है। 10 में से हम पांचवा वैल्यू ले लिए, एक सपोज मानते हैं, दो पार्ट में हमको तोड़ना है। पांचवा वैल्यू लिए, उसको कंपेयर कराएं 14 से। मिडिल वैल्यू लेंगे, 14 से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, 14 क्या इक्वल टू है 27 के, ये बोलेगा कि नहीं है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद हमारा काम ये रहेगा कि हम ये देखेंगे ये 27 जो है क्या वो 14 से बड़ा है कि छोटा। अब आप कहिएगा कि 27 जो है वो बड़ा है 14 से। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहा कि हम मिड का वैल्यू लिए, उससे कंपेयर कराएं, और ये जो डेटा था इसको दो पार्ट में वहीं से तोड़ देंगे। एक तरफ 27 के आगे वाला संख्या, एक तरफ 27 के पीछे वाला संख्या। 27 से मैच हो गया तो सबसे बेस्ट सिनेरियो कि हमारा यहीं पे काम प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 27 को भूल जाते हैं। उसके बाद जो डेटा बचा उसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक डेटा का सेट इधर हो गया, एक डेटा का सेट इधर हो गया। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि जिससे हम इक्वल टू वाला किए थे, जहां से हम डेटा को तोड़े हैं, उससे कंपेयर करेंगे अपने नंबर को, क्या उससे बड़ा है कि छोटा। अगर संख्या मेरा बड़ा हो गया, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका संख्या है, ठीक है, अगर संख्या बड़ा हो गया तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर 27 से मेरा संख्या बड़ा है तो हमेशा वो किस साइड होगा, वो आपका राइट साइड होगा। क्योंकि अगर ये सॉर्टेड डेटा है आपका तो ऑलरेडी 27 से बड़ा वाला जो सारा संख्या वो इस साइड ही होगा, और इस साइड छोटा है, हमको छोटे में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका संख्या 27 से छोटा हो गया, छोटा आपको दिख रहा है कि मेरा संख्या तो 27 से छोटा है, तो हम इधर वाले पोर्शन में क्यों सर्च करेंगे, हम तो फिर इधर वाले में सर्च करेंगे ना। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, उस कंडीशन में इधर वाले को हम भूल जाएंगे। फिर ये जो 4 डेटा बचा हुआ इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे और इसका एक बीच वाला टर्म उठाएंगे। अब मान लीजिए यहां से हम 14 ही उठा लेते हैं, 14 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर मैच हो गया तो हमारा सर्च कंप्लीट। अगर मैच नहीं होता है फिर वही चीज कि 14 के साथ हम कंपेयर करेंगे कि 14 से मेरा संख्या बड़ा है कि छोटा है। अगर मान लीजिए बड़ा है तो हम ये वाला, इन दोनों में फिर चीजें वही प्रोसेस लगाएंगे। ये रिपीट मोड पे चलता रहेगा। पहला काम बाइनरी सर्च में क्या है कि दो पार्ट में तोड़ना और बीच का एक एलिमेंट को उठाना, उससे अपने को मैच करना। मैच हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हम कंपेयर करेंगे बड़ा है कि छोटा। बड़ा है तो राइट टर्म के साथ फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड से वही प्रोसेस लगाएंगे। ये आपका बाइनरी सर्च का काम होता है। बाइनरी सर्च हमेशा तभी यूज आता है जब हमारे पास सॉर्टेड डेटा हो तो। ठीक है, चलिए सर्चिंग का मेन दो टॉपिक यही था। अब चलते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग का मतलब कि मान लीजिए कोई डेटा दे दिया 1 5 2 8 12 11 7, इस तरीके से कोई एक डेटा हमको दे दिया, बोला कि इसको ना अरेंज करो। ठीक है, बढ़ते क्रम में अरेंज करो। तो इसका बढ़ते क्रम क्या होगा, अगर हम ऐसे नॉर्मली पेन पेपर पे लिखे तो 1 2, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8, फिर 11, फिर 12, ये हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा, कंप्यूटर ऐसे देख के आंख से तो देखता नहीं, वो तो सारा डेटा को मैनिपुलेट करता है, उसके अंदर प्रोग्राम है, तो वो कैसे करेगा। तो इसमें 2-3 सॉर्टिंग होते हैं। एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट।
अब ये सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, जैसे इसका नाम ही है कि सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन क्या करेगा, सबसे पहले गौर से देखिएगा, स्टेप 1 में क्या करेगा, ये जितना डेटा है मेरे पास, मान लीजिए 20, 12, 10, 15, 2 है, गौर से देखिए, इसमें जितना भी डेटा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू एट इंडेक्स 1। गौर से देखिए, सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि हम सबसे पहले एंट्री मारेंगे इधर से और देखेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू हमारा कौन सा है। अब यहां आपको दिख रहा होगा कि 2 सबसे छोटा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और जाके कहां रख देंगे, सबसे आगे वाले इंडेक्स पे। अब देखिए गौर से, 20, 12, 10, 15, 2 था। अब इसमें हम एक बार चेक किए कि भाई सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, एक एक करके देखते गए। 20 से 12 छोटा है, 12 से 10 छोटा है, ठीक है। अब यहां देखिए 15 बड़ा हो गया, फिर लेकिन सब में छोटा कौन सा है, मेरा 2 छोटा है, बाबू भैया 2 है। तो हम 2 को पकड़ेंगे और 2 को उठा के ना सबसे पहले इंडेक्स पे डाल देंगे, ठीक है। और पहले इंडेक्स पे अगर डालते हैं, पहले इंडेक्स पे 20 है, तो हमको यहाँ पहले जगह बनाना पड़ेगा। तो यहां से हम उठाएं, यहां डालें, और ये पूरा जितना संख्या बच गया ये, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, अरेंजमेंट क्या बना, 2, 12, 10, 15, 20 हो गया। क्या ये सॉर्टेड है, अभी भी सॉर्टेड नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 2 तो अपने सबसे फर्स्ट प्लेस पे पहुंच गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो आपका था 2 अपने सही जगह पे पहुंच गया। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। बीच बीच में फोन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक ही लाइन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 अपना सही जगह पे पहुंच गया, सबसे छोटा 2 था, सबसे आगे पहुंच गया। अब बचा 12, 10, 15, 20। अब हम क्या करेंगे, फिर वही नेक्स्ट स्टेप फिर से करेंगे। इनमें सेलेक्ट करेंगे सबसे छोटा टर्म कौन सा है। सबसे छोटा टर्म पकड़े, 10 है। 10 को क्या करेंगे, 2 तो अपने ओरिजिनल स्टेप जहां पे उसको रहना चाहिए वहां पे पहुंच गया। अब 2 के बाद हम 10 को छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़े और बाकी चीज को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, 12, 15, 20। अब एक बार देखिए, आपस में कंपेयर कर लेंगे। क्या 2 से बड़ा आपका 10 है, बिल्कुल है। 10 से बड़ा 12 है, 12 सही है। 12 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा 20 है। बस ये कंपेयर हमेशा करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो आप इसी में चक्री में घूमते रह जाइएगा। अपना काम क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा आइटम को पकड़ेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर डालेंगे, फिर जो बचा रहेगा उसमें सबसे छोटा को डालेंगे, फिर सेकंड पोजीशन पर डालेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा और बीच बीच में हम क्या करेंगे कि एक दूसरे से कंपेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 ही स्टेप में हमारा सॉर्टिंग हो गया और बाकी को हमको करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट, कि हम एक एक को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके उसके पोजीशन पे डाल रहे हैं, ठीक है। अब आता है एक बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट क्या कहता है भाई, गौर से देखिए। बबल सॉर्ट क्या बोला, अब बबल सॉर्ट क्या कहता है कि भाई पहला एलिमेंट को पकड़ो, ठीक है, इसमें सॉर्ट करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है कि दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर वो छोटा हुआ तो कुछ नहीं करना, अगर तुम्हारा पहला एलिमेंट बड़ा हो गया तो क्या करना है, स्विच कर देना है। गौर से देखिए, यहां कंडीशन क्या है, -2 जो है 45 से छोटा है, बिल्कुल कोई यहाँ पे हम चेंजिंग नहीं किए। फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, 45 को 0 से चेक करेंगे, क्या 45 0 से छोटा है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे। 0 इधर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 इधर आ गया, 45 इधर आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 45 को फिर 11 से देखेंगे, क्या 45 11 से छोटा है, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम स्विच करेंगे। यहाँ देखिए चेंज हो गया। फिर क्या करेंगे, 45 को 9 से चेक करेंगे कि क्या 45 9 से छोटा है, नहीं है, तो फिर हम इन दोनों को आपस में स्विच कर देंगे। ये हो गया, लेकिन अभी भी सॉर्टिंग नहीं हुआ। फिर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, गौर से देखते चलिएगा। फिर वही कहानी, -0, -2, 0, 11, -9, 45।
एक स्टेप हो गया हमारा, इसमें थोड़ा सा सॉर्टिंग हुआ। फिर हम चेक करेंगे -2 0 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, यहीं छोड़ दिए। 0 11 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए 11 -9 से छोटा है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे, यहाँ -9 आएगा, यहाँ 11 आएगा। फिर 11 45 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कोई चेंज नहीं। फिर 0 से स्टार्ट किया, क्या -2 0 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 0 -9 से छोटा है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे, यहाँ आएगा -9, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब 0 11 से छोटा है, छोटा है। 11 45 से छोटा है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, -2 जो है -9 से छोटा है, नहीं है, तो -9 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपस में सारे सॉर्टेड हो ही जाएंगे लास्ट तक। तो ये जो रिपीटेशन मोड होता है और एक एक को कंपेयर करते स्विच करने वाला, ये होता है हमारा क्या, बबल सॉर्ट, बुलबुला। ठीक है, बुलबुला करते रहिए, शिफ्टिंग करते रहिए। ठीक है, ये लेकिन बहुत लोअर अमाउंट ऑफ डेटा में ये सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं, बड़े में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं एक ही प्रोसेस को, ये सिंपल सा 5 नंबर को सॉर्ट करने में 5 बार आप कर लिए हैं, तो यहाँ पे टाइम लगता है। तो इसलिए इस बबल सॉर्ट जो है बहुत लो अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद आता है इंसर्शन सॉर्ट। अब गौर से देखिए, इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, नंबर दे दिया आपको, इनिशियली स्टेट में यही रहेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करिए, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को कंपेयर किए। ठीक है, कंपेयर किए, अगर पहला जो है छोटा है दूसरे से तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्विच कर देंगे। गौर से देख लीजिए, यहाँ क्या हुआ, 23 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट वाला पहुंच गया, अब 23 को फिर दूसरे से कंपेयर कीजिए, गौर से देखिए, फिर वही चीज कि 10 इधर आ गया, 23 इधर आ गया। फिर 23 को हम, अब वहां बबल में क्या करते थे, जिसको पकड़े हैं, मान लीजिए 23 को यहां पकड़े, 23 को 10 से कंपेयर किए, आ गया, और उसी को हम लेके आगे बढ़ते जाते थे। बबल में अभी बताया ना आपको, बबल में क्या करते थे, जैसे यहां देखिए 11 को 45 से किए, 11 इधर आया, फिर उसको हम 9 से कर देते थे, ये प्रोसेस चलता रहता था। ठीक है, यही चीज होता था। यहां पे हम वो चीज नहीं करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, जिस संख्या को पकड़े, गौर से देखिएगा, यहां क्या किए हम, 23 को पकड़े हैं, 1 से कंपेयर किए, 23 को यहां लेके आ गया, अब 23 को ही 10 से कंपेयर किए, यहां पे शिफ्टिंग कर दिए। अब हम यहां जब शिफ्टिंग किए तो 23 को ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो सेकंड अपना टर्म होगा उसको करेंगे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक आता है मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट क्या कहता है भाई, मर्ज सॉर्ट कहता है कि जितना संख्या है ना उसको 2 पार्ट में तोड़ो, सबसे पहले तोड़ दिए, और ये तोड़ने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि सारा संख्या सिंगल सिंगल ना बन जाए। अब देख सकते हैं सिंगल सिंगल बन गया। अब सिंगल सिंगल बनने के बाद सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि उसके जो बगल वाला संख्या है उससे कंपेयर करो और सॉर्ट करो। अब कितना संख्या था, इसको हम तोड़ दिए अलग अलग डब्बों में, और लास्ट तक पहुंचते हमारे पास ऐसे संख्या मिल गया। ठीक है, सिंगल सिंगल। अब इन सिंगल में आपस में कंपेयर किए कि 8 छोटा है या बड़ा, 8 छोटा निकल गया, उसको इस साइड कर दिए, 12 इधर कर दिए। इन दोनों में छोटा, 3 इधर 9 इधर। इन दोनों में छोटा देखिए 11 बड़ा है, इधर कर दिए, 4 अपने जगह पे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इन चारों में कंपेयर करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा। तो यहाँ पे अरेंजमेंट 3 पहले आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 12, फिर 4 5 11 आ गया। फिर लास्ट में इन सब में कंपेयर करके हम एक साथ इधर रख देंगे। तो ये जो पूरा चीज होता है मर्ज वाला, ये मर्ज सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, क्विक सॉर्ट में हम ये करते हैं कि पूरे संख्या में से कोई एक संख्या को पकड़ते हैं। ठीक है, कोई भी एक संख्या, यहाँ पे लास्ट में जो संख्या था उसको पकड़ लिया, ये
इसको पाइवोट संख्या बोल दिया। अब क्या करते हैं हम, इससे जो छोटा होगा वो हम डाल देंगे किधर, लेफ्ट साइड में, इससे जो बड़ा होगा उसको डाल देंगे हम राइट साइड में। अब देखिए 13 पकड़ा, 13 के बाद जो इससे छोटा संख्या उसको हम डाल देंगे यहाँ पे। अब इससे छोटा क्या है, एक एक करके चेक कर रहे हैं। 19 छोटा है, नहीं है। 7 छोटा है, 7 डाल दिए। 15 छोटा है, नहीं है। 12 छोटा है, डाल दिए। 18 छोटा है, नहीं है। 4 छोटा है, डाल दिए। 11 डाल दिए, बात खत्म। अब राइट साइड में लिखने के लिए फिर इधर से चलेंगे, ठीक है, इस साइड से। गौर से देखिए, 18 छोटा है, मतलब 18 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, डाल दिए। इसके बाद क्या हुआ, 16 कहाँ चला गया भाई, अब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 16 भी होना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा 15 16 लिख दिया, यहाँ गलती कर दिया है, देखो डायग्राम भी गलत कर दिया। यहाँ 16 पहले आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 19 आएगा, ठीक है। अब अच्छा ये 16 को इस साइड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो 19 यहाँ पे हम लिख देंगे, लेकिन 19 सबसे लास्ट संख्या था, इस कारण से इसने क्या किया, 16 को पकड़ लिया। और ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक कि पूरा संख्या मेरा सॉर्टेड ना हो जाए। मान के चलिए 13 किए, 13 के दोनों साइड छोटा बड़ा आ गया। अब फिर इस साइड वाला जो संख्या है, इसमें एक संख्या को पकड़ेंगे, उसका 2 पार्ट कर देंगे, छोटा एक तरफ बड़ा एक तरफ। यहाँ देख लीजिए इस तरफ वाला जो पूरा सेट है, इसमें भी वही चीज करेंगे, छोटा एक तरफ बड़ा एक तरफ। ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये करते करते लास्ट में हमको ऐसा संख्या मिल जाएगा कि सब एक दूसरे से, लेफ्ट में उसका छोटा होगा, राइट में उससे बड़ा होगा, क्योंकि हम सिंगल सिंगल चीजें ये हर स्टेप में करते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा होता है ये क्विक सॉर्ट कहलाता है, ठीक है। अब ये तो बेसिक बेसिक चीज आप समझ गए, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके दिमाग में आएगा भाई ये सब तो बहुत चीज आप फालतू इतना बोल दिए, इतना टाइम ले लिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन के लिए भी अब आप ये जो बुक दिखा दे गया, ये बुक है, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ चीजें, क्योंकि हमको लगता है कि ये अभी तक जो भी आप बुक देखिएगा, बुक तो हर पब्लिकेशन छापता है, बहुत छापता है, लेकिन थियोरेटिकल अगर कंप्यूटर साइंस का बुक देखा जाए तो अरिहंत मेरे ख्याल से बेस्ट है, ठीक ठाक उसमें कंटेंट है। और ये वाला पीजीटी वाला जो बुक है, इसमें अच्छा कंटेंट है, तो आप यहाँ से चीजें ले सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ डाल दिया, नहीं डाला, कुछ चीज छोड़ा भी है, लेकिन आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बात रहा क्वेश्चन का, तब कल जो है ना लंबा क्लास का हम आपको बताए थे 1 तारीख से फुल आपको डेडिकेशन देंगे, फुल डेडिकेट करेंगे आप लोगों को। तो कल पूरा क्वेश्चन एक थ्योरी पैटर्न पे चलेगा, तो कल वाला वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। साथ साथ नंबर दे ही दिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ये जो आज वाला वीडियो है, इसमें भी कुछ समझ नहीं आया, इग्नोर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेना ही नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन में बिल्कुल गारंटेड है कि आपको समझ आएगा, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे समझा देंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं आज की कहानी को यहीं पे।